फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है। हर दिन लाखों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे यह मार्केट बहुत डायनामिक और अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है। इसमें ट्रेडर्स को काफी प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है, लेकिन यह भी सच है कि हाई रिवॉर्ड्स के साथ हाई रिस्क भी आते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत होता है। एक छोटी सी गलती भी बड़े फाइनेंशियल लॉस का कारण बन सकती है। इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यह आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचाने में मदद करता है और आपके ट्रेडिंग कैपिटल को सुरक्षित रखता है। इस वॉलेटिल मार्केट में लगातार प्रॉफिट कमाने के लिए ये एक मजबूत नींव की तरह है। एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जा सकती है। अच्छी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के बिना स्किल्ड ट्रेडर्स को भी बड़ा लॉस हो सकता है। यह स्ट्रेटजी आपको इमोशनल ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से भी रोकती है। इस एसे में हम फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट के जरूरी एलिमेंट्स देखेंगे, जैसे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, पोजीशन साइजिंग और डाइवर्सिफिकेशन, जिससे आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकें और कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकें। यह आपको मार्केट के हर मूवमेंट के लिए तैयार रखेगा। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट का मतलब रिस्क को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि इसे समझना और कम करना है। यह आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है, बल्कि इसे समझना और कम करना है। यह आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। सही टूल्स और टेक्निक्स का यूज करके आप अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं। अच्छे रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करके आप अनएक्सपेक्टेड मार्केट मूवमेंट से अपने ट्रेडिंग कैपिटल को बचा सकते हैं और सही ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं यह आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। इसे फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक्साइटिंग लेकिन अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में अपनी सेफ्टी नेट समझो। यह आपको हर सिचुएशन में प्रिपेयर्ड रखेगा और आपके ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ बनाएगा। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में डिटेल में जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट्स ट्रेडिंग की फाउंडेशन है और इन्हें समझे बिना आप मार्केट में इफेक्टिवली नेविगेट नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट है लेवरेज, जिससे ट्रेडर्स कम कैपिटल से बड़े पोजीशंस कंट्रोल कर सकते हैं। लेवरेज का सही यूज आपको बड़े प्रॉफिट्स दिला सकता है, लेकिन इसके साथ हाई रिस्क भी आता है। जैसे 1 to 100 के लेवरेज से आप सिर्फ $1000 से $1,00,000 का पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, लेवरेज का मिसयूज आपको बड़े लॉसेस भी दे सकता है। लेवरेज आपके प्रॉफिट को बढ़ा सकता है, लेकिन ये आपके लॉस को भी बढ़ा सकता है। इसलिए लेवरेज का यूज करते समय हमेशा कॉशन बरतें। मार्जिन वो पैसे होते हैं जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में लेवरेज पोजीशन ओपन करने और मेंटेन करने के लिए होने चाहिए। मार्जिन आपके अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। ये पोटेंशियल लॉसेस के अगेंस्ट कोलैटरल का काम करता है। अगर मार्केट आपके खिलाफ जाता है, तो मार्जिन आपके लॉसेस को कवर करने में मदद करता है। वॉलेटिलिटी फॉरेक्स मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशंस को बताता है। वॉलेटिलिटी जितनी ज्यादा होगी, मार्केट में उतनी ही तेजी से प्राइस चेंजेस होंगे। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब है प्राइसेस तेजी से बदल सकते हैं, जिससे बड़ा प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। वॉलेटिलिटी को समझना और मैनेज करना ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जब आप लेवरेज, मार्जिन और वॉलेटिलिटी को समझते हैं, तो आप बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं और अपने रिस्क्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स हर फॉरेक्स ट्रेडर के लिए जरूरी टूल्स हैं। ये टूल्स आपको ट्रेडिंग के दौरान अनएक्सपेक्टेड मार्केट मूवमेंट से प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक इंस्ट्रक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड एक प्रीडिटरमिन्ड प्राइस पर क्लोज कर देता है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है। ये आपको बड़े फाइनेंशियल लॉसेस से बचाने में मदद करता है। ये आपके पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करता है। जब मार्केट अचानक गिरता है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर आपके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। वहीं टेक प्रॉफिट ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड क्लोज कर देता है जब प्राइस आपके स्पेसिफाइड प्रॉफिट टारगेट पर पहुंच जाता है। ये इंश्योर करता है कि आप अपने डिजायर्ड प्रॉफिट को लॉक इन कर सकें। ये ऑर्डर्स आपकी सेफ्टी नेट्स की तरह काम करते हैं और ट्रेडिंग से इमोशंस को दूर रखते हैं। जब आप प्रीडिफाइंड लेवल्स पर ट्रेड्स को क्लोज करते हैं, तो आप इंपल्सिव डिसीजन से बच सकते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि आप ट्रेड्स अपने डिजायर्ड लेवल्स पर एग्जिट करें, चाहे आप कंप्यूटर पर हो या नहीं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको ट्रेडिंग के दौरान पीस ऑफ माइंड देता है। इन ऑर्डर्स को रियलिस्टिक लेवल्स पर सेट करना जरूरी है, जो आपके रिस्क टॉलरेंस और मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। सही लेवल सेट करने से आप मार्केट वॉलेटिलिटी को मैनेज कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 4, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोटेंशियल प्रॉफिट्स और लॉसेस को बैलेंस करना।
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये ट्रेड के पोटेंशियल प्रॉफिट को पोटेंशियल लॉस से कंपेयर करता है। 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है आप 1 पाउंड लूज करने का रिस्क ले रहे हैं 2 पाउंड कमाने के लिए। ट्रेडर्स अक्सर कम से कम 1 to 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं, मतलब वो जितना कमा सकते हैं उससे कम लूज करने को तैयार होते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको ट्रेड के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड्स चुनकर आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 5 पोजीशन साइजिंग और डाइवर्सिफिकेशन, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। पोजीशन साइजिंग किसी भी ट्रेड में रिस्क लेने के लिए अप्रोप्रिएट कैपिटल अमाउंट डिटरमिन करता है। एक कॉमन रूल है किसी सिंगल ट्रेड पर अपने ट्रेडिंग अकाउंट के 1 से 2% से ज्यादा रिस्क ना लें। जैसे अगर आपके अकाउंट में 10,000 पाउंड है तो आपको पेयर ट्रेड 200 पाउंड से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन एक और इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। इसमें आप अपना रिस्क मल्टीपल करेंसी पेयर्स और एसेट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सारे अंडे एक ही बास्केट में ना रखकर आप सिंगल लूजिंग ट्रेड के ओवरऑल पोर्टफोलियो पर इंपैक्ट को कम कर सकते हैं। सेक्शन 6 इमोशनल कंट्रोल और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट को मास्टर करना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फियर और ग्रीड जैसे इमोशंस इंपल्सिव डिसीजंस और पुअर रिस्क मैनेजमेंट का कारण बन सकते हैं। डिसिप्लिन ट्रेडिंग प्लान बनाना और उसे फॉलो करना जरूरी है, चाहे इमोशंस कितने भी हाई क्यों ना हो। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने से आप अपने ट्रेड्स ट्रैक कर सकते हैं, अपने बिहेवियर में पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कर सकते हैं। याद रखें, सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडिंग आपके इमोशंस मैनेज करने के साथ साथ चार्ट्स और इंडिकेटर्स एनालाइज करने के बारे में भी है।